किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मियों की समय में मूली की खेती करें या नहीं करें, क्योंकि गर्मियों में मूली की खेती करना एक चैलेंज होता है। और अगर जो आप गर्मियों में मूली की फसल तैयार कर देते हैं तो आपको जो मंडियों में रेट मिलने वाला है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में वो सारी जानकारी देने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में मूली की खेती कैसे करें, कब बीज की बुआई करें, कौन सा खाद और कौन सा दवा का स्प्रे करें, कितने दिन में फसल तैयार हो जाता है। ए टू जेड जानकारी खेत की तैयारी से लेकर फसल की तैयारी तक देने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो नमस्कार, मैं पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं किसान एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों सर्दियों के मौसम में तो मूली की जबरदस्त और आसान तरीके से फसल की तैयारी हो जाती है, लेकिन रेट जो होता है वो हमें अच्छा नहीं मिल पाता है। लेकिन गर्मियों में मूली की खेती करने में तो रिस्क है, लेकिन रिस्क में अगर जो आप मूली की खेती कर देते हैं, आप सही समय पे बीज की बुआई कर देते हैं तो आप इसकी जबरदस्त उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों गर्मियों में मूली की बुआई करने का जो सही समय होता है वो मार्च से लेके पूरा अप्रैल तक, क्योंकि मार्च और अप्रैल में जो तापमान होता है वो ज्यादा नहीं होता है, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है। क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है उस समय पे बीज का अंकुरण अच्छा से हो जाता है, क्योंकि उस समय पे गेहूं की कटाई होती रहती है या तो फिर मूंग की बिजाई होती है। उस समय पे इसकी फसल तैयार होने में लगभग 45 से 55 दिन का समय लगता है। और अगर जो आप मार्च में इसकी बुआई आप किए हैं तो ये आपको जून में तैयार हो जाएगा, जो कि उस समय पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी होता है, उस समय पे लू का भी ज्यादा प्रकोप होता है। और जो इसकी उत्पादन होने में जो मार्केट में जो शानदार हमें रेट भी मिलता है वो आप उस समय पे इसकी बेच के आप अच्छी एक कमाई भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों जिस खेत में आप बीज की बुआई करने जा रहे हैं उस खेत की आप अच्छी से तैयारी करना है। आप 2 से 3 गहरी जुताई कर लेना है और गहरी जुताई करने के बाद उसमें सड़ी गोबर आपको अधिक मात्रा में देना है। अधिक मात्रा में नहीं दें तो आप थोड़ा ही दें, लेकिन सड़ी गोबर आप जरूर उस समय पे दें। और सड़ी गोबर देने के बाद उसमें 50 केजी डीएपी, 30 केजी एमओपी, 30 केजी एसएसपी और 25 केजी यूरिया आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप खेत में छिड़क दें। और छिड़कने के बाद एक लास्ट जोताई आप रोटोवेटर या तो फिर पावर टिलर से कर दें, क्योंकि सभी को एक साथ मिलाकर आप जब खेत में आप डालिएगा और लास्ट जोताई जब रोटोवेटर और पावर टिलर से आप कीजिएगा तो आपका जो मिट्टी होगा वो भुरभुरी हो जाएगा। उसको बाद आप जिस प्रकार से बीज की बुआई करते हैं, आप मेड़ बनाते हैं तो आप मेड़ को बना लें और अच्छी कंपनियों का मेड़ बनाने के बाद आप मार्केट से अच्छी कंपनियों का बीज का सिलेक्शन करें। क्योंकि किसान भाइयों अगर जो आप बीज का सिलेक्शन अच्छे कंपनियों का करते हैं तो वहां पे ही आप 30% आपकी फसल का जो मेन स्रोत होता है वो आप अच्छे काम कर लिए। क्योंकि आपका खेत कितना बढ़िया से तैयार हो जाएगा, बीज सही नहीं है तो भाई आपका नुकसान होने वाला है। तो आप अच्छी कंपनियों का बीज का सिलेक्शन जरूर करें और बीज की बुआई कर दे। और बीज की बुआई करने के बाद आपको समय समय पर सिंचाई करते रहना है और बीच बीच में रोगों से बचाने के लिए 1 से 2 बार कीटनाशक फफूंदनाशक दवा का स्प्रे जरूर करें। अगर जो जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर जो आप नए किसान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी वीडियो हम हर सीजन में हर समय पे डालता हूं। बाकी नमस्कार, जय जवान जय किसान।